फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 2 का विज्ञान और हम, जिसके क्या है हम 3 चैप्टर क्या है कंप्लीट कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पौधों के प्रकार। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं पौधों के प्रकार। आपने अपने चारों ओर कई प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे देखे होंगे। उनमें तरह तरह के फूल, पत्तियां व फल आदि लगे होते हैं। तो बच्चों क्या है, हम अपने चारों तरफ क्या है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं, जो क्या है विभिन्न प्रकार की पत्तियों और उन पे क्या है विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों के क्या है फूल लगे होते हैं। ये सभी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं तथा ये हमें सुंदरता के साथ साथ शुद्ध वायु और भोजन भी देते हैं। तो बच्चों, ये क्या है सभी हमें देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये क्या है प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं और ये क्या है हमें सुंदरता के साथ साथ क्या है वायु और भोजन भी क्या है हमें देते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें बहुत सारे कई प्रकार के भोजन क्या है वो पौधों से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में पेड़ पौधे बहुत महत्व रखते हैं। सभी पौधे सजीव होते हैं तथा अनेक प्रकार के होते हैं। बच्चों क्या है पेड़ पौधे हमारे जीवन में क्या है बहुत महत्व रखते हैं और पेड़ पौधे क्या होते हैं सजीव होते हैं और क्या है अनेक प्रकार के होते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं बच्चों अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे क्या है हम पढ़ेंगे। नंबर 1, झाड़ी। झाड़ियां वृक्षों से छोटी होती हैं। कुछ झाड़ियों का जीवन कुछ वर्षों तक होता है। ये छोटी व कठोर तने वाली होती हैं। तो बच्चों, वृक्ष झाड़ियां क्या होती हैं वृक्षों से आकार में छोटी होती हैं, जो क्या है इनका जीवन क्या है कुछ ही समय के लिए होता है। ये क्या होती हैं कठोर होती है, जैसे गुलाब, मेहंदी, अनार आदि। बच्चों क्या है गुलाब, मेहंदी, अनार आदि। ये क्या है बच्चों गुलाब है जो क्या है झाड़ी है। ये मेहंदी का झाड़ी वाला पौधा है और ये क्या है अनार जो क्या है एक झाड़ी है। कुछ झाड़ियां कोमल, हरी, लंबी व पतले तने वाली होती हैं। तो बच्चों, कुछ झाड़ियां क्या होती हैं कठोर तने वाली होती हैं और कुछ क्या होती हैं कोमल, पतले, लंबे तने वाली होती हैं। इनका जीवन भी कुछ माह तक होता है, जैसे टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि। तो बच्चों, कुछ सब्जी वाले पौधे भी क्या है झाड़ियों में आते हैं, जो क्या होते हैं जिनके तने हरे और कोमल होते हैं, जिनका जीवन भी क्या होता है कुछ समय का होता है, जैसे टमाटर और बैंगन, जिसे हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों झाड़ियों के बाद वृक्षों के बारे में। बड़े व मजबूत तने वाले पौधे वृक्ष कहलाते हैं। यह बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनकी अनेक शाखाएं होती है। तो बच्चों, झाड़ियों के विपरीत वृक्ष क्या होते हैं आकार में बड़े होते हैं। इनके तने क्या होते हैं लंबे होते हैं और इनकी शाखाएं क्या होती हैं कठोर और मजबूत होती हैं। और ये झाड़ियों के अपेक्षा क्या है लंबे समय तक क्या है जीवित रह सकते हैं, जैसे नारियल, बरगद, नीम, आम, पपीता आदि। इनकी ये क्या है नारियल, बरगद, नीम, आम, पीपल आदि। इनकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है। तो बच्चों क्या होता है ये पेड़ क्या होते हैं आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनकी जड़ें क्या है गहराई में दूर तक जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है नारियल का पेड़ जो हमने क्या है देखा होगा, जो क्या होता है आकार में बहुत बड़ा होता है। ये बरगद, ये आम और ये क्या है पीपल के पेड़ है, जो क्या होते हैं बच्चों आकार में बहुत बड़े होते हैं। वृक्षों के बाद बच्चों अब पढ़ते हैं हम बेलों के बारे में। बेल, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना कमजोर होता है, अर्थात वे या तो जमीन पर रहते हैं या फिर किसी दूसरे वृक्ष या वस्तु पर का सहारा लेकर बढ़ते हैं। इनकी आयु एक मौसम तक ही होती है, जैसे मटर, सेम, तरबूज, खरबूजा आदि। तो बच्चों, कुछ पौधे कैसे होते हैं जिनका तना कमजोर होता है, जो क्या है जमीन पर फैलकर चलते हैं या रहकर चलते हैं। ये क्या है ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। ये क्या है किसी वस्तु या वृक्षों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं। और इनकी आयु भी क्या होती है बच्चों कुछ मौसम तक की ही होती है, जैसे मटर, सेम, तरबूज, खरबूजा
आदि। तो बच्चों ये क्या है, कुछ बेल वाले पौधे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीधे खड़े नहीं होते, इन्हें क्या है, चढ़ने के लिए क्या है, सहारे की आवश्यकता होती है। या तो ये जमीन पर फैलकर चढ़ते हैं या इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। तो बेल के बाद बच्चों हम पढ़ते हैं कुछ कांटेदार पौधों के बारे में। कुछ सामान्य कांटेदार पौधे गुलाब, कैक्टस, नींबू आदि हैं। ये कांटे कठोर व सुई के समान तीखे होते हैं। तो बच्चों क्या है, कुछ पौधे क्या होते हैं, कांटेदार होते हैं। कुछ सामान्य कांटेदार पौधे क्या हैं, जैसे गुलाब, कैक्टस, नींबू आदि। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं गुलाब और कैक्टस, ये सब कैसे हैं, कांटेदार पौधे हैं। इनमें क्या है, कांटे पाए जाते हैं जो क्या है, सुई के समान तेज तीखे होते हैं। ये कांटे पौधों को जानवरों से चढ़ने से बचाते हैं। यदि हम इनको छुए तो कांटा चुभ जाता है। तो बच्चों ये कांटे क्या होते हैं, इन पे इनकी सुरक्षा के लिए पाए जाते हैं, जो इन्हें खतरनाक जीव जंतु क्यों क्या है, भोजन के रूप में ग्रहण करने से बचाते हैं। अब करते हैं बच्चों हम कुछ जलीय जंतुओं के बारे में। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वृक्षों के बारे में, झाड़ियों के बारे में, बेलों के बारे में, कांटेदार पौधों के बारे में। अब इनके बाद पढ़ते हैं हम कुछ जलीय पौधों के बारे में, जो क्या है, जो पौधे जल में उगते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। कुछ पौधे पानी में उगते हैं, जैसे कमल, मनी प्लांट, जलकुंभी आदि। तो बच्चों क्या है, कुछ पौधे पानी के अंदर भी क्या है, उगते हैं, जैसे कमल, लोटस। हमने सभी ने क्या है, कमल का फूल देखा है, जो क्या है, पानी के अंदर उगता है। मनी प्लांट, जलकुंभी, ये सभी क्या है बच्चों, जल में उगने वाले पौधे हैं। कुछ छोटे पौधे शाक कहलाते हैं। बच्चों क्या होता है, जो कुछ छोटे पौधे क्या होते हैं, शाक कहलाते हैं। ये बहुत कमजोर पौधे होते हैं, जैसे घास, गेहूं आदि। कुछ बच्चों क्या है, आकार में जो बहुत छोटे पौधे होते हैं उन्हें हम शाक कहते हैं। ये क्या होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं, जैसे घास और गेहूं। पौधे हमारे लिए फल, फूल, लकड़ी, रबड़, गोंद, मसाले, दालें, अनाज आदि देते हैं। तो बच्चों पौधे क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होते हैं, जो हमें क्या है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे फल, फूल, लकड़ी, रबड़, गोंद, मसाले, दालें, अनाज क्या है, देते हैं। पौधों से दवाइयां बनती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां खाई जाती हैं, जैसे पालक, बथुआ, चौलाई आदि। तो पौधे क्या है बच्चों, औषधि महत्व भी लगते हैं, जिनसे क्या है, औषधि बनाई जाती है। और कुछ पौधे क्या है, भोजन के रूप में क्या है, पत्तियां उनकी खाई जाती है, जैसे पालक, बथुआ, चौलाई आदि। इन सब की पत्ती क्या है बच्चों, भोजन के रूप में प्रयोग होती है। तो बच्चों हम जानते हैं चैप्टर के कुछ स्मरणीय बिंदु, यानी कि इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। जैसे बड़े पौधे वृक्ष कहलाते हैं। हमने क्या पढ़ा बच्चों, जो आकार में पौधा बहुत बड़ा होता है, जिसके तने क्या होते हैं, शाखाएं कठोर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। पौधे हमें शुद्ध वायु और भोजन देते हैं। पौधे क्या है बच्चों, में शुद्ध वायु और भोजन देते हैं। झाड़ियां शाख से ऊंची तथा वृक्षों से छोटी होती है। झाड़ियां क्या होती हैं बच्चों, शाख से तो आकार में बड़ी होती है और वृक्षों से क्या होती है, छोटी होती है। बेल कमजोर पौधा है। बेल क्या है बच्चों, कमजोर पौधा है। जैसा कि हमने पढ़ा था, बेल बहुत कमजोर पौधा होता है, जमीन पर क्या है, फैलकर चलती है। ये क्या है, इसे ऊपर चढ़ने के लिए क्या है, सहारे की आवश्यकता होती है। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। हमारे चारों ओर क्या है बच्चों, अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो बच्चों हम क्या है, विज्ञान एवं का आज चैप्टर नंबर 4 समाप्त कर चुके हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पेड़ पौधे। तो भाई बच्चों जरूर बताइएगा आपको हमारा चैप्टर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।